हम सब जान रहे हैं कि अब नीट को मैक्स टू मैक्स 60 डेज बाकी है कि हमें 60 डेज में नीट हमारा होने वाला है, मैक्स टू मैक्स हमारे हाथ में। और हमें क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हम टोटली कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन की वजह से हम क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखने लग जाते हैं, या फिर हम कभी कभी ये भी सर्च करने लग जाते हैं कि एक महीने में नीट कैसे क्रैक करे, एक हफ्ते में, एक दिन में। भाई एक दिन में, एक हफ्ते में कुछ भी नीट क्रैक नहीं होता है जब तक हम स्टार्टिंग से ना पढ़े हो, जब तक हम बेसिक ना जानते हो, और जब तक हमारे पास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिविजन कुछ भी ना हो। तो एक महीना, एक दिन तो पॉसिबल उतना नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में हो जाता है बट नहीं होता है। तो हमें वो सब नहीं करना है, स्क्रॉल, अपनी टाइम वेस्ट स्क्रॉल करने में नहीं कि एक महीना, एक दिन में नीट कैसे क्रैक करें, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमारी स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए, आज मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करती हूँ। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की ये स्ट्रैटेजीज रहती है, तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी योर फ्यूचर डॉक्टर कबा हासिम एंड फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है, सबसे पहला सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं रहता है, 60 डेज बाकी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं, क्या करना है। सेकेंड, हमारा रिविजन नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिलता रिविजन करने के लिए, टेस्ट लगते हैं, एनालाइज लगता है, उसकी वजह से रिविजन बहुत लोग कहते हैं कि हो नहीं पाता है। फिर हमारा थर्ड, मार्क्स आते नहीं है, इतना पढ़ रहे मार्क्स आ नहीं रहा है। और सबसे आखिरी वो सबको होता है, एग्जाम फेयर। मीन्स फाइनल डे में क्या होगा वो सोच रहे, एग्जाम में क्या होगा। अरे पढ़ तो ले, 60 डेज है, देख लेंगे क्या होगा। तो प्रॉब्लम के बारे में हम सबने डिस्कस कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर कंप्लीट नहीं है। चैप्टर दो केस में हमारे कंप्लीट नहीं रहते हैं। पहला, या तो पूरा ही चैप्टर नहीं पढ़े हो, या दूसरा हमारा रहता है कि चैप्टर तो पढ़े हैं बट कुछ टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले फुल चैप्टर के कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे फुल चैप्टर हम सब कंप्लीट? फुल चैप्टर जो होता है, हम सबसे पहले फुल चैप्टर, अब हमारे पास ये नहीं कि पार्ट बाय पार्ट पूरा लेक्चर हम देखें और उसको कंप्लीट करें, ये हमारा पॉसिबल होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब वन शॉट देखना स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमारा क्लियर नहीं है उसका वन शॉट देखेंगे, 100 क्वेश्चंस लगाएंगे उसके बाद वन शॉट के बाद। और वन शॉट जब देखेंगे तो हम उसी वक्त उस चैप्टर का, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो हम शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो वन शॉट देखते देखते शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद हम PYQs बनाएंगे, उसका 100 क्वेश्चंस बनाएंगे। और सबसे आखिरी बात, टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा मस्ट है, वो भी ऑफलाइन। वो ऑफलाइन जो होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, प्रेशर रहता है हमारे पास कि एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एग्जाम के टाइम पे हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, उतना तो कम नहीं रहता है क्योंकि सबको फेस किया, तो वो हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्जाम हॉल में क्या होगा, वो प्रेशर हमें पता चल जाता है। तो फुल चैप्टर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला वन शॉट देखना है, उसी वक्त हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना है, फिर हमें 100 क्वेश्चंस लगा लेने हैं उस चैप्टर के, फिर हमें क्या करना है, PYQ करना है, और उसके बाद हमें ऑफलाइन टेस्ट देना है। फिर दूसरा केस क्या आता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं, टॉपिक में क्या करना है, उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है उस चैप्टर का, बस वही टॉपिक का हमें एक वन शॉट, या फिर छोटा सा हम कोई टॉपिक, सपोज हमें माइटोसिस में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम बस माइटोसिस उठाएंगे और वो चैप्टर का हम सेल डिवीजन का, माइटोसिस में जाके बस माइटोसिस टॉपिक का हम क्वेश्चंस या फिर लगा लेंगे, या पहले NCERT पढ़ लेंगे। हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा फुल चैप्टर हम नहीं पढ़े, तो हम NCERT लाइन बाय लाइन पढ़े, उतना बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं। लाइक फिजिक्स में हम अब नहीं पढ़ सकते हैं NCERT, इट्स फॉर बायोलॉजी। हाँ, NCERT हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्यादा अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम वन शॉट लेक्चर देख लेंगे उस टॉपिक का जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, फिर 100 क्वेश्चंस उस टॉपिक से लगा लेंगे, PYQs कर लेंगे, और फिर दूसरे दिन टेस्ट देंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फुल चैप्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं और टेस्ट दे दे रहे हैं। और जिसमें हमारा पार्शियली मीन्स एक चैप्टर का हमारा कुछ टॉपिक नहीं हुआ रहता है, तो उसे हम करने के लिए वही करते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, NCERT रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है और टेस्ट दे लेते हैं। अब फिर हम आते हैं, हमारा रिवीजन नहीं होता, ये सबका प्रॉब्लम होता है, इवन मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी, हमारा रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन को टाइम नहीं मिलता है। रिवीजन को टाइम मिलता है अगर ध्यान से हम एनालाइज करें। हम जब टेस्ट दे के आते हैं हमें उसे एनालाइज करना चाहिए। मुझे भी ये बाद में, जब मैं टेस्ट दे के आती थी तो मैं भी कंफ्यूज रहती थी,
तो क्या करना क्या नहीं, बट टेस्ट देते देते हमें समझ में आने लगता है। जैसे मुझे समझ में आने लगा कि हाँ मुझे टेस्ट पेपर एनालाइज करना है, टेस्ट पेपर एनालाइज करना है तो समझ में आ जाएगा हाँ टेस्ट पेपर हमने ये गलत किया है, ये टॉपिक हमें नहीं आया, अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और हम काफी ज्यादा रहते हैं, हमारा फुल चैप्टर का रिवीजन नहीं हो रहा है भाई, फुल सिलेबस रिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये फुल सिलेबस रिवीजन अब करने का टाइम नहीं बाकी है। फुल चैप्टर फुल लेंथ टेस्ट जो हमारा होता है, मतलब पूरे सिलेबस का हम जो टेस्ट देते हैं उससे हमारा रिवीजन खुद ब खुद हो जाता है। तो हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिवीजन नहीं हो रहा, वो रिवीजन टेस्ट के थ्रू हो रहा है। बस हमें आकर टेस्ट देकर हम जब आते हैं तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ देना रहता, हमें उसे एनालाइज करना रहता है कि हमारी क्या गलती है क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला हमारा लग रहा था हमने वो ध्यान नहीं दिया, या फिर आ रहा था तो हम उस वक्त टाइम मेरा ज्यादा लग रहा था, क्यों नहीं हो पाया। इस चीज को हमें एनालाइज करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक मिस्टेक डायरी बनानी चाहिए। मिस्टेक डायरी क्या होता है? मिस्टेक डायरी नॉर्मल होता है, एक डायरी है जिसमें हम जब टेस्ट दे के आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हाँ हमें एग्जाम हॉल में याद आता अरे यार इस चैप्टर का हमें ये टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जब हम टेस्ट दे के आएंगे तो हम एक मिस्टेक डायरी जो बना रहे हैं उसमें हम वो टॉपिक लिख लेंगे जो हमारा टेस्ट में हमें याद है, यार ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था, यार मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम उस टॉपिक को वो मिस्टेक डायरी में लिख लेंगे। अब जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, रिविजन करना स्टार्ट करेंगे, वो जो हम एनालाइज किए वो जब हम पढ़ने जाएंगे बुक खोल के, हाँ इस प्रॉब्लम हो रहा था इस टॉपिक में, तो मिस्टेक डायरी से हम टॉपिक एनालाइज कर लेंगे, हाँ हमको ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता, हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा रिवीजन हो जाता है। फिर वही रिवीजन करके क्वेश्चंस लगाएंगे और टेस्ट दे देंगे, हमें पता चल जाएगा क्या हुआ। मिस्टेक डायरी मस्ट है, हमें हमेशा मिस्टेक डायरी रखनी चाहिए, उससे हमारे पता चलती है कि क्या टॉपिक हमारी गलती हो रही क्या नहीं हो रही। फिर मार्क्स नहीं आते हैं, हम सब ये सोचते हैं अगर एनालाइज हम करेंगे अपनी गलती को तो हमारा इंप्रूवमेंट डे बाय डे होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज हम 30 क्वेश्चंस अपने टेस्ट में गलत किए, हो सकता है कि कल हम एनालाइज करके जाएं अपनी गलतियों को, तो उस गलती से हम समझिए और कल मेरा 25 या फिर 20 गलती बस हो, फिर अगले दिन मेरा हो 10। रिविजन जितना करेंगे उस पर फोकस हमें करना चाहिए, ना कि हमें फुल लेंथ सिलेबस को रिवाइज करेंगे, एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। टेस्ट के थ्रू ही रिविजन होता है और टॉपिक को एनालाइज करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू, तो हमें भी यही करना है। और सबसे बड़ा एग्जाम फियर, एग्जाम हॉल में क्या होगा भाई, वो दिन आएगा तो देखेंगे, वो दिन अभी बहुत टाइम है, उस दिन के लिए हम अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी का टाइम हम क्यों अपना वेस्ट करें उस दिन को सोच के कि उस दिन क्या होगा, जो होगा देख लेंगे, पहले अभी कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वो भी दिन खराब जाएगा, ये भी दिन खराब जा रहा है, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस दिन को हम फाइनल को नहीं सोचते कि फाइनल को क्या होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर अपना कर रहे हैं, अभी टाइम पूरा हम फोकस कर रहे हैं अपने एग्जाम, अपना जो टेस्ट दे रहे हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, अपने मार्क्स पे फोकस करें कि मेरा मार्क्स ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, इस चीज़ पे करें, ना कि हम वो फाइनल डे पे सोचेंगे कि क्या होगा। और हमें शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, तो बायोलॉजी में सिंपल है, एनसीईआरटी रीड करो, क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस को एनालाइज करो। अगर हम कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में बताएं तो ऑफलाइन हमें टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन हमें इन्वायरमेंट देता है। और रही बात की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जा रहे तो बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी रीड करना चाहिए और क्वेश्चंस लगाना चाहिए। और अगर एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बहुत लोग, तो वो भी कर सकते हैं। फिर हम फिजिक्स में क्या करते हैं, तो अभी हमारे पास फिजिक्स एनसीईआरटी रीड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हमें मेन फोकस किस पे करना है, बस हमारा शॉर्ट नोट्स हम जो बनाते हैं, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, ये सब पे ध्यान देना। और जो जो क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, जो हमारे बेसिक्स हमने कहीं पर लिखे रहते हैं, उसको बस हमें अभी पढ़ना है। और रही बात केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक जो हमारा होता है तो वो हमारा देखा जाए तो एनसीईआरटी उसमें रीड करना है, ये बायो ही की तरह है, तो एनसीईआरटी के लाइंस, क्या एलिमेंट है, क्या उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमें देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हमें देखना पड़ता है इनऑर्गेनिक में, तो ये एनसीईआरटी पे हमारा बायोलॉजी की तरह रखना है। और ऑर्गेनिक है तो मैंने ऑर्गेनिक के लिए एक रिएक्शन के लिए अलग से कॉपी बनाया था, सारा रिएक्शन उसी में लिखा रहता था, उसी को मैं रिवीजन करती थी। तो आप सब भी वही कर सकते हैं, आप सब ने बनाया होगा, पूरे साल पढ़े हैं सब, तो कुछ ना कुछ किए होगे, तो वो आप सब कर सकते हैं कि रिएक्शंस के जो कॉपी है या फिर रिएक्शन जो कहीं एक जगह लिखा रहता है उसे हम रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे वो याद हो जाता है।
रही बात हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारा होता है उसको फिजिक्स की तरह ट्रीट करते हैं और नॉर्मल न्यूमेरिकल्स बेसिकली उसमें रहते हैं, तो क्वेश्चंस हमें लगाना है और शॉर्ट नोट्स, और हम फॉर्मूला लिखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में भी, तो उससे हम रिवाइज कर सकते हैं। और क्या, और इट माई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो जो है ये सब नहीं कि 1 महीना 6 महीना या फिर 6 दिन में कैसे नीट क्रैक कर जाए, ये बिल्कुल नहीं होता है। ये बेसिकली कि सब स्ट्रगल करते हैं, सब मेडिकल स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं स्ट्रगल कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उसको लेकर मैंने बस बताया कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट बेसिकली फॉलो करते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा नीट स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। सो कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ और नए इंटरेस्टिंग अवेयरनेस के साथ मिलते हैं। सो स्टे ट्यून।